ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली पृष्ठ क्रमांक 43। हमने अनुमान देखा मनसी प्रमाणम सुखादि साक्षात्कार है। मन में प्रमाण क्या है? सुखादि साक्षात्कार है सकरणकः जन्य साक्षात्कारत्वात् चाक्षुष साक्षात्कारवत्। तो जो जो जन्य साक्षात्कार होगा वो सकरणक होगा। जन्य साक्षात्कार का अर्थ क्या है? जन्य साक्षात्कार का अर्थ मतलब जो अनुभव उत्पन्न होगा और नष्ट भी होगा। जन्य होगा तो विनाशी भी होगा, ऐसा उसमें करण की आवश्यकता है, जो नित्य ज्ञान नहीं है ऐसा। क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान होगा। नित्य ज्ञान होने से जन्य नहीं होगा, जन्य नहीं होने से सकरण का नहीं होगा, ऐसे सोचना है। चाक्षुष साक्षात्कारवत् अत्र यत् करणम तन्मनः एव। देखो यहाँ करण दिया, और वेदांत में तो हम अंतःकरणम ही कहते हैं, कारणम नहीं कहते। तो इसमें जो सकरणक कहा तो बोले कोई भी करण होगा, तो कहा नहीं, जो करण है वही मन है, ऐसे। इति एवं सुखादि असमवायी कारणम संयोगः क्वचिद आश्रितः दुष्ट गुणत्वात् विभागवत्। सुखादि का जो असमवायी कारण होगा, सुखादि का असमवायी कारण क्या है? मन। सुखादि का असमवायी कारण क्या है? हाँ, हस्त पुस्तक संयोग, आत्म मन संयोग होगा सुखादि का असमवायी कारण। संयोग तो है, लेकिन किसका? तो किसी दो चीज का संयोग है। क्वचित आश्रित है, संयोग कहीं आश्रित होगा। क्यों संयोग क्यों आश्रित होगा? संयोग क्यों आश्रित होगा, आप बोलिए। घट कहीं आश्रित होता है? गुण है होने से कहीं ना कहीं द्रव्य में आश्रित होगा। संयोग गुण है, क्वचित आश्रिता है। और संयोग द्विष्ठ आश्रित होता है, द्विष्ठ गुणत्वात्, मतलब दो में स्थित होता है, इसलिए द्विष्ठ आश्रित रहता है, द्विष्ठ गुणत्वात्। विभागवत, जैसे विभाग, विभाग क्या है? गुण है, गुण होने से वो भी द्विष्ट होगा, दो में आश्रित होगा। जब हम कहेंगे संयोग हुआ, जैसे दो का संयोग हुआ, तो संयोग जो होगा वो दो में आश्रित होगा। घटपटयोः संयोगः, घट और पट का संयोग हो। और जब विभाग होगा तो भी घट और पट का विभाग होगा, तो घटपटयोः विभागः।
तो वो भी द्विष्ट है। तो विभाग को दृष्टांत लेकर संयोग को पक्ष बनाया है। अत्र संयोग आश्रय एक आत्मा, इसमें से संयोग का जो आश्रय है दो है, उसमें से एक आश्रय क्या है? आत्मा। अपरम, अपरम आश्रय है, जो अन्य आश्रय होगा वो क्या होगा? मन एवं। इस प्रकार से अनुमान करते हैं मन की सिद्धि का। तो मन कारण है, प्रथम अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? मन कारण है। जैसे इंद्रियां करण होती है ऐसे ये भी एक करण है। और दूसरे अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? उस सुख दुखादि के साक्षात्कार का असमवायी कारण है। तो क्योंकि लक्षण ऐसे ही दिया है, सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति दिया है, वहां करणत्वे सति इंद्रियत्वम। सुख दुखादि साक्षात्कार का कारण है और इंद्रिय है। तो देखो घट गया, दो अनुमान ऐसे कर दिए कि आपका जो लक्षण था मन का वो सिद्ध हो गया। प्रतीक दिया है आगे, एकैकम। दीपिका में देखिए, मनो विभजते तच्च इति। अब मन का विभाग करते हैं। एकैकस्य आत्मनः एकैकम मनः आवश्यकम इति आत्म इति आत्मनाम अनेकत्वात् मनसाम अपि अनेकत्वम इत्यर्थः। एकैकस्य आत्मनः एकैकम मन आवश्यकम। हर एक आत्मा के लिए एक मन, प्रति आत्मा एक एक मन आवश्यकम इति आत्मनाम अनेकत्वात्। आत्मनाम, ये क्या विभक्ति है, क्या रूप है? ये षष्ठी बहुवचन। आत्मनाम, आत्मनाम अनेकत्वात्, इसलिए मनसामपि अनेकत्वम इत्यर्थ। टीका में देखो, सर्वात्मना एकस्य मनसः स्वीकारे एकस्य ज्ञान काले अपरस्य तदनुपपत्ति ही। सर्वात्मनाम एकस्य मनसः स्वीकारे, सारे आत्मा के लिए समझो एक ही मन है। एकस्य मनसः स्वीकारे, तो क्या आपत्ति होगी? एकस्य ज्ञान काले अपरस्य तद अनुपपत्ति ही। चैत्र का आत्मा एक ही मन, वही मन से मैत्र का भी आत्मा, यज्ञदत्त देवदत्त सबके आत्मा का व्यवहार एक मन से अगर होगा तो क्या होगा? जब चैत्र को ज्ञान हो रहा है तो मैत्र को मन नहीं मिलेगा, क्योंकि मन अभी यहाँ है। आत्म मन संयोग चैत्र के आत्मा के साथ हुआ है, इसलिए वहां ज्ञान नहीं होता है। तो जब कोई प्रश्न पूछता है, आचार्य और छात्र उत्तर नहीं दे सकते, तो कह सकते हैं कि मैं तो एक मन वाले सिद्धांत में हूं। तो अगर वो वहां काम कर रहा है तो यहाँ काम नहीं करेगा, तो वहां काम तो कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहा है, इसलिए यहाँ उपलब्ध नहीं है। ज्ञान काले अपरस्य तद अनुपपत्ति तस्य अणुत्वेन। अब अगर कोई कहेगा कि मन अणु है, अणुत्वेन सकलानाम पुरुषाणाम इंद्रियैहि सह एकदा संयोग असंभवात् इति भावः। मतलब एक मन है और अणु है ऐसे। तो हर पुरुष को इंद्रियैहि सह एकदा संयोग असंभवात्, ये तो सरल है। मतलब एक ही मन है और उसका परिमाण क्या है? मतलब संख्या में एक, परिमाण में अणु। तो सकलानाम पुरुषाणाम इंद्रिय ही सह एकदा संयोग नहीं होगा। जब यहां संयोग होगा तो अन्य संयोग नहीं होगा।
अब मन के परिमाण का निर्धारण करते हैं। मनसः परिमाणम निर्धारयति परमाणु रूपम इति। परमाणु रूपम मध्यम परिमाणवत्वे अनित्यत्व प्रसंगाद इत्यर्थः। अगर वो मध्यम परिमाण वाला है, मध्यम परिमाणवत्वे अनित्यत्व प्रसंगात। मध्यम परिमाण होने से अनित्य क्यों होगा? देखो टीका में, मध्यम परिमाणत्वे, मूल में दिया है मध्यम परिमाणवत्वे, टीका में दिया है मध्यम परिमाणत्वे। वत्वे ठीक है, मध्यम परिमाण वाला है वो मन, मध्यम परिमाणवत्, मध्यम परिमाणवत्वे अनित्यत्व प्रसंगात, अनित्यत्व आपत्तिम दर्शयति। जो भी मध्यम परिमाण वाला होगा वो उत्पन्न और विनाशी होगा, कार्य होगा, तो इसलिए अनित्य ही होगा इत्यर्थः। अब एक अनुमान देते हैं, मनसो विभुत्व साधनाय पूर्व पक्षयति। मनसः विभुत्व साधना, मन विभु है, ये सिद्ध करने के लिए, उसकी सिद्धि करने के लिए पूर्व पक्षयति, पूर्व पक्ष बना रहे हैं। ननु मनो विभु स्पर्श रहित द्रव्यत्वात् आकाशादिवत इति चेत। पूर्व पक्ष कह रहा है ननु मनो विभु स्पर्श रहित द्रव्यत्वात्, इसमें साध्य क्या है? विभु, विभुत्व, विभुत्व। अनुमान में सबसे पहले आपको ये सब तुरंत पकड़ में आना चाहिए। साध्य क्या है, दृष्टांत क्या है, हेतु क्या है, पक्ष क्या है, क्यों ये पक्ष बना है, ये सब। ये तो मतलब आपको पहले से तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर व्याप्ति क्या है, व्याप्ति में दोष है। अभी तो प्रत्यक्ष प्रकरण चल रहा है, अनुमान प्रकरण में तो बहुत आएगा ये सब। विभुत्व, विभुत्व की सिद्धि करनी है। विभुत्व की सिद्धि कहाँ करनी है? मन में, मन, मनसी विभुत्व स्पर्श रहित द्रव्यत्वम, ये हो जाएगा हेतु। व्याप्ति क्या है पूर्व पक्ष की? यत्र यत्र स्पर्श रहित द्रव्यत्वम तत्र तत्र विभुत्वम। दृष्टांत दिया आकाश, आकाश स्पर्श रहित है, द्रव्य है, स्पर्श रहित द्रव्यत्वम आकाश में घट गया, और आकाश विभु भी है। इसी प्रकार मन भी स्पर्श रहित द्रव्य है। एक दूसरा लक्षण दिया था मन का, स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वम, 3 पंक्ति के ऊपर ही है वहां। ये मनसो लक्षणम कहा था। तो स्पर्श रहित है और मन भी द्रव्य है, इसलिए वो भी विभु होगा। ये पूर्व पक्ष बता रहा है। टीका, तस्य विभोर महत् परिमाणवत्वेन अनित्यत्वादि दोषाणां नापत्तिरिति भावः। तस्य मनसः विभोः, अगर वो विभु है तो महत् परिमाणवत्वेन, यहां भी देखो परिमाणवत्वेन दिया है,
तो ये जो वहां जहां परिमाणत्व दिया वहां शुद्धि कर लेना। महत् परिमाणवत्वेन अनित्यत्वादि दोषाणाम न आपत्ति ही इति भाव है। अगर वो महत् परिमाण वाला होगा तो मध्यम परिमाण वाला नहीं होगा। मध्यम परिमाण वाला नहीं होगा, इसलिए अनित्यत्वादि दोष नहीं होंगे। मतलब पंक्ति में भले एक सिद्धि से दूसरी सिद्धि बताई हो, उसके बीच में क्या क्या आवश्यक है वो हमारी बुद्धि को पता होना चाहिए। मतलब ऐसी व्यक्ति जब विचार करेगी, उनके एक वाक्य से अन्य वाक्य में बिल्कुल सामंजस्य रहेगा। और समझो उन्होंने कुछ कह दिया, जैसे केवल दृष्टांत के लिए कह रहा हूं, सुरेश्वराचार्य जी जैसे कहते हैं कि, मतलब वेदांत कहता है कि अगर मुझे दुख हुआ है तो इसका कारण है अद्वितीय आत्मा की अविद्या। अब दुख का कारण ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि अविद्या है, और आपने ये प्रतिपादन कर दिया कि मेरे दुख का कारण है अद्वितीय आत्मा की अविद्या। अब ये विद्वान है, इसलिए उन्होंने अगर कुछ कह दिया है तो उस पर हमको चिंतन करना होगा कि ये कैसे संभव है। तो युक्ति का, युक्ति के अध्ययन का यही लाभ है कि कोई अगर कुछ कह देगा तो आप ये नहीं कहोगे नहीं ये तो क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ दुख हो रहा है, ये कह रहे हैं अविद्या कारण है, ऐसे कैसे होगा। तो फिर आप कहो हाँ मैं ये कह रहा हूँ दुख है, इसका कारण ये है, वो है, ये है, ठीक है। तो ये चिंतन का ये लाभ है। महत् परिमाणवत्वेन अनित्यत्वादि दोषाणाम न आपत्तिरिति भावः। हेतौ द्रव्यत्व अनुपादाने गुणकर्मादौ व्यभिचारः। हेतु क्या है? ऑनलाइन विद्यार्थी लोग, हेतु क्या है? जागृत हो। स्पर्श स्पर्श रहित द्रव्यत्वम। स्पर्श रहित द्रव्यत्वम, ये हेतु है। मतलब हमको पता रहना चाहिए कि किस अनुमान को लेकर ये सब चिंतन चल रहा है। तो स्पर्श रहित द्रव्यत्वम, उसमें अगर द्रव्यत्व पद नहीं देंगे, केवल स्पर्श रहितत्वम कह देंगे, तो क्या होगा? स्पर्श रहित गुण कर्मादि भी है। द्रव्यत्व अनुपादाने गुण कर्मादौ व्यभिचार है। गुण कर्मादौ अतिव्याप्ति नहीं कहा, क्या कहा? गुण कर्मादौ व्यभिचार है। ये भी साधक, खासकर विद्यार्थी लोग ये गलती करते रहते हैं। अतिव्याप्ति अव्याप्ति ये सब कहाँ दिखाने हैं? लक्षण में। जब अनुमान हो रहा है तो हेतु में व्यभिचार इत्यादि दोष बताने। गुण कर्मादौ व्यभिचार है। स्पर्श रहितत्व अनुपादाने, स्पर्श रहितत्व द्रव्य ऐसे बताया है, तो अगर केवल द्रव्यत्व इतना दे देते तो गुण कर्म में लक्षण जाता? नहीं जाता। स्पर्श रहितत्व अनुपादाने घटादौ व्यभिचार है, तो घटादि में व्यभिचार हो जाता। व्यभिचार का अर्थ क्या है? हाँ ऑनलाइन वाले बताओ, व्यभिचार का अर्थ क्या है? साध्य अभाववत् वृत्तित्व। साध्याभाववद वृत्तित्वम, यह व्यभिचार। साध्य अभाव वाले में हेतु का रह जाना। जहां साध्य का अभाव है वहां हेतु रह गया। हेतु क्या हो जाएगा इस विकल्प में? मतलब मैं एक बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, बिल्कुल सरल प्रश्न है।
मैंने केवल ये कहा कि द्रव्यत्व स्पर्श रहितत्व अनुपादान है, स्पर्श रहितत्व हटा दिया तो हेतु में क्या रह जाएगा? द्रव्यत्व। केवल द्रव्यत्व हेतु होगा तो घाटादि में व्यभिचार होगा, क्योंकि घाटादि में द्रव्यत्व नहीं है। है 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 घटादि में द्रव्यत्व है, घटादि में द्रव्यत्व है, घटत्व है। कोई जोर से पूछेगा तो डर नहीं जाना, घटादि में द्रव्यत्व है कि नहीं है? हाँ, इसलिए स्पर्श रहितत्व अनुपादाने घटादौ व्यभिचार इति। व्यभिचार होगा मतलब साध्य वहां नहीं रहेगा, विभुत्व नहीं है, हेतु रह जाएगा। मतलब महाराज जी की 2 कक्षा में आप अगर बैठोगे तो आपको भय हो जाएगा। अब सिद्धांति उसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तरयति न इत्यादि न। न च विभुद्वय संयोगो अस्तु इति वाच्यम। नहीं, ऊपर मनसो विभुत्वे आत्म मनः संयोगस्य असमवायी कारणस्य अभावात् ज्ञान अनुत्पत्ति प्रसंगात्। मनसो विभुत्वे, मन जो है अगर विभु होगा, मनसो विभुत्वे, तो क्या हो जाएगा? सिद्धांती आपत्ति दिखा रहे हैं। आत्म मन संयोगस्य असमवायी कारणस्य, आत्म मन संयोग असमवायी कारण है, असमवायी कारण का क्या होगा? असमवायी कारणस्य अभावात् ज्ञान अनुत्पत्ति प्रसंगात्। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा तो विभु है ही, अगर मन भी विभु हो जाएगा तो 2 विभु द्रव्य का संयोग नहीं होता, क्योंकि संयोग के लिए 2 जो वस्तुएं आवश्यक है वो परिच्छिन्न होनी चाहिए। जैसे दृष्टांत देते हैं, समझो ये घट है, ठीक है, ये अन्य घट है। यहाँ संयोग कब होगा? केवल एक ही देश में संयोग होगा, पूरे घट 2 घट का समस्त संयोग नहीं होता, केवल एक देश में कहीं संयोग होता है। जैसे यहाँ भी केवल एक देश में संयोग हुआ। तो अगर दोनों द्रव्य विभु है, व्यापक है, तो संयोग कहाँ होगा? तो विभु द्वयोग, 2 जो है विभु, उनका संयोग स्वीकार नहीं करते। तो मनसो विभुत्वे आत्म मन संयोग नहीं होगा, आत्म मन संयोग से अभावात्, आत्म मन संयोग जो कि असमवायी कारण है। असमवायी कारण किसके लिए है? ज्ञान, आत्मा में जो ज्ञान इच्छा इत्यादि होते हैं उसमें ज्ञान के लिए आत्म मन असमवायी कारण, संयोग का जो असमवाय संयोग है वो असमवायी कारण है, तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। टीका में देखो, सिद्धांति बता रहा है। सिद्धांति कहेगा कि अगर मन को विभु मानोगे, आत्मा तो विभु है ही, तो आत्मा मन दोनों विभु हो जाएंगे। अगर दोनों विभु रहेंगे तो संयोग नहीं होगा। तो सिद्धांति विभु द्रव्यों में संयोग नहीं मानता। जो मध्यम परिमाण वाले हैं उनमें संयोग हो जाएगा। अणु परिमाण वाले में वो मानते हैं, लेकिन वेदांती नहीं मानेंगे। अणु परिमाण में संयोग कैसे होगा? समझो एक छोटी चीज है, अणु है, अणु में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आगे पीछे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अणु में दिशाएं नहीं हो सकती, क्योंकि वो है ही बिल्कुल
अणु। तो वो जो क्या कहते हैं, दो अणु मिलके एक द्व्यणुक बनेगा, वेदांती कहेंगे ये कैसे होगा, मिलेंगे कैसे वो, दो अणु का संयोग कहाँ होगा, कौन सी, मतलब आप क्या कहते हो कि ये एक अणु है, ये एक अणु है, इनका यहाँ संयोग हो गया और बाकी देश में इनका मिलना नहीं हुआ, तो वो अणु कहाँ रहा, वो पहले से ही बड़ा है। मतलब पूरी जो इनकी प्रक्रिया है, जिसका आरंभ कहाँ से करते हैं, दो अणु मिलके द्व्यणुक बनेगा, वेदांती कहते हैं रुको आगे मत जाओ, हम आपको यहीं रोक देंगे। तो वास्तव में दो अणु का संयोग नहीं होना चाहिए और दो विभु का संयोग वो भी नहीं मानते, तो बाकी क्या रह गया, मध्यम परिमाण में ही कहीं संयोग होगा, अथवा अणु और विभु का संयोग हो सकता है, वो भी ऐसा ही है कि विभु है, अब अणु का संयोग कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, किसी एक जगह होगा, तो बाकी कोई देश है क्या अणु में, इसी ज्यादा चिंतन नहीं करना, नहीं तो प्रश्न ही उठ जाएंगे। यतः मतलब वो ऐसे मान के चलते हैं कि संयोग हो जाएगा, अभी ज्यादा क्यों आपत्ति उठा रहे हैं, तो हम भी कहेंगे ठीक है चलो। यतः विभु द्वय संयोगस्य अनंगीकारेण, टीका में देखो है ना, यही यतः विभु द्वय संयोगस्य अनंगीकारेण कारण विरहात, अगर विभु द्वय का संयोग चूंकि न्याय वाले नहीं स्वीकार करते, इसलिए कारण नहीं होगा, असमवाय कारण नहीं होगा, असमवाय कारण नहीं होने से ज्ञानम सर्वदा विलीयत, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। ऐसे भाव कार्यस्य असमवाय कारण जन्यत्व नियमात, क्योंकि जो भाव रूप कार्य है वहां कोई ना कोई असमवाय कारण होगा, वो कारण से जन्य भाव कार्य होगा, तो जब असमवाय कारण ही उपलब्ध नहीं होगा तो भाव कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए वो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। वो पूर्व पक्ष कहेगा कि अच्छा तो ठीक है ना, दो विभु का ही संयोग मान लो, अगर आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है तो ऐसे घटा दो, दो नच, पूर्व पक्ष कहेगा विभु द्वय संयोगो अस्तु, सिद्धांत कहेगा इति नच वाच्य, क्यों, उत्तरयति तत्संयोगस्य नित्यत्वेन सुषुप्ति अभाव प्रसंगात, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, सुषुप्ति ही नहीं होगी, क्योंकि आत्मा और मन दोनों विभु है, दोनों का संयोग हमेशा होगा, तो ज्ञान होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। बहुत लोगों को यही आपत्ति है, उनको नींद ही नहीं आती, क्यों, ज्ञान ही होते रहता है उनका। तो सुषुप्ति अभाव प्रसंगात, टीका में तत्संयोगस्य सुषुप्तिम प्रति आत्म मन संयोग नाशस्य प्रयोजकत्वात् इति भावः, सुषुप्ति के प्रति प्रयोजक क्या होगा, आत्म मन संयोग का नाश होगा, मतलब आत्मा और मन एक दूसरे को कहेंगे अब थोड़ा अलग रहेंगे, तब सुषुप्ति आएगी, और नहीं तो दोनों जब मिले हुए हैं तो ज्ञान होते रहेगा। नाश का अर्थ है प्रध्वंसा भाव, आत्म मन संयोग का प्रध्वंसा भाव है, वो प्रयोजक होगा। मतलब आत्म मन संयोग प्रध्वंसा भावात ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव को सुषुप्ति मान लेंगे ऐसे। अब सुषुप्ति के अभाव में प्रयोजक बता रहे हैं, पूरी तत् नाड़ी इत्यादि, वो थोड़ा एक साथ अगले पाठ में उसका चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।